Mangal Maitri student, now we start the second lesson from civics, the lesson फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं संघवाद। संघवाद का मतलब होता है मिलकर सरकार चलाना। जैसे हम देखते हैं कि भारत में 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इट्स मीन पावर डिवाइडेड बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पावर डिवाइड की गई है ये इसलिए की गई है कि जिससे सरकार अपने सभी काम आसानी से कर सके। देर आर मोर देन 97 सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉ, लाइक डिफेंस, like communication, like foreign affairs and many other like banking system, and there are 66 subjects on which the central government make the law, like the police and the farming and entertainment and etc. We know that this system run according to a system federalism. अगर हम बात करें कि ये फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या हैं तो हम जानेंगे कि जो सरकारों के पास अपने सब्जेक्ट हैं कानून बनाने के, उनके अलावा वो दूसरे सब्जेक्ट पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जैसे देश में अगर सेनाओं के लिए कानून बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें कोई राज्य सरकार इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जैसे कि आप जानते हैं रेलवे, क्या किसी एक राज्य की रेलवे है? आंसर होगा नहीं। यानी कि रेलवे को चलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उस पर कानून बनाने का भी अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस आप देखिए हर एक राज्यों में अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस से संबंधित जो लॉ बनेंगे वो सब स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यही एक फेडरलिज्म की एक खास बात है कि कानूनों का बंटवारा किया गया है। कुछ कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। अब इसकी विशेषता की बात आती है। इसकी पहली विशेषता यही है कि कोई भी सरकार किसी दूसरी सरकार के इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दूसरी बात, यदि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसका सॉल्यूशन कोर्ट करेगी और यानी सुप्रीम कोर्ट उसका सॉल्यूशन करेगी। तीसरी खास बात यह है कि यदि संविधान में संशोधन करना होता है तो केवल एक सरकार उसका संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनकी भी अनुमति मिलना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्या भारत एक फेडरल कंट्री है, क्या ये सारी चीज़ें भारत में एप्लीकेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।